नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि कान में जो है किसी भी तरीके का कोई भी फॉरेन बॉडी चला जाता है। कान में किसी भी तरीके का कोई भी फॉरेन बॉडी चला जाता है और जब वो ईयर में चला गया है तो उसे हम हटाते हैं। उसे क्या करते हैं? हम हटाते हैं। और हटाने के लिए जो काम हम करते हैं तो उस काम को हम कहते हैं ईयर इरिगेशन। क्या नाम देते हैं भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर ईयर इरिगेशन नाम देते हैं। पर उससे पहले ध्यान दें मेरी बात पर कि ईयर इरिगेशन करते कब हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर कोई फॉरेन बॉडी क्या हो जाए, कोई फॉरेन बॉडी जो है वो फॉरेन बॉडी कहां चली जाए, इनटू द ईयर के अंदर चली जाए। तो आप कह सकते हैं कि फॉरेन बॉडी इन ईयर। समझ रहे मेरी बात? हाँ, फॉरेन बॉडी कान में चली जाए जब की बात कर रहा हूं। कैसे जाती होंगी? तो भाई कुछ चीजें, कुछ मच्छर हैं जो जिंदा घुस जाते हैं, मक्खी है जो अंदर जिंदा घुस सकती है, और कई चीजें होती है जो जिंदा नहीं, मरी हुई मतलब डेड चीजें अंदर चली जाएं। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई मच्छर और मक्खी सीधा चला गया तो जिंदा चला गया, और कुछ डेड सबस्टांस हो सकते हैं। भाई कोई बीज था, कीड़ा कर रहा था और चला गया सब है। तो इस तरीके से तो दो तरीके से फॉरेन बॉडी का एस्पायरेशन हो सकता है। एक तो कैसे हो सकता है? तो आपका जवाब होगा कि सर लाइव हो सकता है, और दूसरा कैसे हो सकता है? तो आपका जवाब होगा सर डेड हो सकता है। अब लाइव में क्या हो सकता है? तो आपका जवाब होगा सर इंसेक्ट हो सकते हैं। जितने भी आपके मच्छर्स हैं, इंसेक्ट जितने भी मच्छर्स हैं, मक्खियां हैं, वो सारी की सारे सबस्टांस हो सकते हैं। अब डेड की बात करूं तो डेड में तो कोई भी, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के सीड्स बोल सकता हूं मैं, बीज बोल सकता हूं। जैसे पपैया, पपीता का बीज हो सकता है और कान में जा सकता है। अब ध्यान दें, यहां पे एक छोटी सी बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि भाई कान में अगर कोई भी लाइव इंसेक्ट चला गया है, मच्छर मक्खी कुछ भी चला गया है, ठीक है, और अगर डेड है तो डेड है तो इसे तो क्या कर दो आप, सीधा रिमूव कर दो। इसे तो आप क्या कर दो, सीधा रिमूव कर दो। और रिमूव करने के लिए आप क्या काम कर लो, ईयर को साफ कर दो, और उस प्रोसीजर को नाम देते हैं हम ईयर इरिगेशन। क्या नाम देते हैं? ईयर इरिगेशन। जबकि इंसेक्ट अगर कोई है तो आप इसे सीधा बाहर नहीं निकालना है कभी भी। अगर आपने इसे सीधा बाहर निकाला तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव कर सकता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसे खत्म करो और इसे डेथ करो। और इसे डेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑयल जो है वो ऑयल इंसर्ट करें, या ऑयल ड्रेन इन ईयर। कान में क्या कर दें, कुछ ऑयल डालें, थोड़ा गर्म करें और उससे ठंडा करें और फिर डालें, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये इंसेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। और जब ये डेड हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही नहीं है। भाई इंसेक्ट जब क्या हो गया, डेड हो गया, अब दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या हो चुका है, ये डेथ हो चुका है, और डेथ के बाद में आप क्या कर लो, इसको रिमूव कर लो। भाई बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या नहीं? तो भाई फॉरेन बॉडी में दोनों ही कंडीशन में जिंदा मक्खी को, मच्छर को बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर निकालना है तो इसे पहले खत्म करना ही पड़ेगा। दोनों बातें क्लियर है सभी की? चलिए, तो ये फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की बातें कर रहा हूं, ओ सॉरी, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन क्या, फॉरेन बॉडी इन ईयर अगर कान में चली जाए तो। समझ में आ गया क्या? यस और नो भाई? ध्यान दे मेरी बात। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन फॉरेन बॉडी को हमें हटाने के लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? तो अब आपका जवाब होगा सर ईयर इरिगेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ईयर इरिगेशन। समझ रहे हो? ईयर इरिगेशन, भाई कान को साफ करना है। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, और डॉक्टर के पास नहीं तो सैलून वगैरह में जाने वाले लोग हैं, तो जो कटिंग डॉक्टर क्या, सैलून वाले नाई भाई साहब का बाल वाल काटते हैं, तो आप उसे कहा करो कि भैया इनको भी थोड़ा क्या कर दो साफ। तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, बोरिक एसिड डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, इनको थोड़ा हिलाते डुलाते हैं और साफ कर देते हैं। इरिगेशन जिसे हम कहते हैं, तो इरिगेशन बोलते हैं भाई। ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। ईयर इरिगेशन में आपसे ईयर इरिगेशन करने की बात हो तो दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए, कि एक तो अडल्ट व्यक्ति में, चलो इससे पहले और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अडल्ट छोड़ दें। ईयर इरिगेशन का मतलब क्या हुआ? तो आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ईयर।
कहां से रिमूव कर रहे हो इसको? कान से रिमूव कर रहे हो। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल सर। अब कैसे? तो दो लोग होते हैं भाई, एक तो अडल्ट पर्सन हो सकता है और एक कौन हो सकता है आपके पास में? चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन में भी मैं आपको बता दूं लेस देन 3 ईयर की बात कर रहा हूं मैं। इसकी बात कर रहा हूं लेस देन। तो आपसे ईयर पिन्ना का डायरेक्शन पूछा जाता है। किसका डायरेक्शन पूछा जा रहा है भाई? दवा डालने की बात हो और ईयर पिन्ना का डायरेक्शन पूछा जाता है, चाहे इरिगेशन की बात हो। तो बताओ मेरे को दोनों में, अगर अडल्ट व्यक्ति है तो उसमें ईयर इरिगेशन करने के लिए या कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसे याद रखना है। और याद रखने के लिए ईयर पिन्ना का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि पहले तो क्या करा जाता है? अपवार्ड मूव करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? उसको बैकवर्ड। भाई सीधी बात है, पहले तो ऊपर खींचते हैं और फिर पीछे खींचते हैं। समझ रहे हो? पहले तो ऊपर खींचते हैं और फिर पीछे खींचते हैं। ऐसे ही अगर 3 साल और 3 साल से कम का बच्चा है तो क्या होना? जस्ट इसके अपोजिट होना है। और अपोजिट क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर पहले तो इसे बैकवर्ड खींचो अपवर्ड की जगह, और बैकवर्ड और कैसे दो? तो नीचे भैया, ऊपर नहीं खींचना है उसे, डाउनवर्ड। समझ रहे हो क्या भाई? पीछे खींचो और पीछे खींचकर नीचे खींचो, ये बच्चों में डायरेक्शन होता है, चाहे दवा डालने का डायरेक्शन हो और चाहे इरिगेशन। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात पर ध्यान दे लें आप। चलिए भैया, यहां तक बात आ गई आप सबको समझ में? अरे यस और नो? चलिए भाई, अब मेरी बात को ध्यान से सुने आप। नेक्स्ट बात और करता हूं। नेक्स्ट बात क्या है भाई? इरिगेशन कर रहे हो, और इरिगेशन कर रहे हो तो इरिगेशन करते हैं, कई बार क्या होता है, कान और कान में क्या जम जाती है? वैक्स। और वैक्स क्या हो जाती है? हार्ड। तो इस हार्ड वैक्स को क्या करना होता है आपको? सीधा कभी आप निकालते नहीं है, क्या करना पड़ता है? इस हार्ड वैक्स को पहले क्या करना है आपको? सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट, है ना, इजी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वैक्स सॉफ्टनर काम में लेते हैं, वैक्स सॉफ्टनर काम में लेते हैं, जो कान में डाला जाएगा। और इससे जो वैक्स है वो वैक्स क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं? ईयर का इरिगेशन करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप इरिगेशन नहीं करते हैं, यहां तक की बात आप बता दे भाई। क्लियर है? यस और नो? चलिए, अब एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि आप ईयर इरिगेशन कर रहे हैं, तो ईयर इरिगेशन करने के लिए वो कौन से सॉल्यूशन हैं जो काम में लेते हैं? सॉल्यूशन की बात डेफिनेटली करी जाती है, तो बताइए भाई, सॉल्यूशन की बात जब भी हो तो आपका बेहतर जवाब ये हो कि सर काम में लिया जाता है बोरिक एसिड। क्या काम में लेते हो? बोरिक एसिड जो है वो काम में लेते हो। सीधा बोरिक एसिड को क्या करते हैं आप? कान में डालते हैं, ठीक है, और कान में डालने के बाद में कितनी देर वेट करते हैं? वेट 30 मिनट, वेट 30 मिनट। और उसके बाद में आप क्या कर देते हैं? उसको इरिगेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इरिगेट कर देते हैं, इरिगेशन कर देते हैं, बोले तो कान को साफ कर देते हैं। समझ में आई बात भाई? रखें, और रखने से सॉफ्टनिंग हो जाएगी, और सॉफ्टनिंग होगी उसके बाद में क्या होगा? आप डायरेक्शन में डालें और सीधा। देखो कई लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में मिलती है ईयर कुछ करने के लिए, तो उससे कान साफ करते भाई, उससे मत करो, वो गलत चीज है। कान का जो वैक्स है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, वो पीछे नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से डीफनेस हो सकता है, इंसान बहरा हो सकता है। ध्यान दें आप मेरी बात। तो यहाँ इरिगेशन और इरिगेशन के सॉल्यूशन की बात हो तो जवाब क्या है सर? बोरिक एसिड होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इरिगेशन कर रहे हो और इरिगेशन करने के लिए सक्शन करना पड़े, तो सक्शन का सॉल्यूशन भी आपसे पूछे, वो सक्शन का सॉल्यूशन तो आप बताना सब H2O2 होता है। इस सक्शन के सॉल्यूशन का अगर वो टेम्परेचर आपसे पूछना चाहे तो आप बताना सेम एज बॉडी टेम्परेचर। कैसे? सेम एज बॉडी टेम्परेचर। भाई बॉडी टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल सिमिलर ही हो तो बात हम बताकर चलते हैं। क्लियर है मेरी बात? चले भैया, यहां तक की बात आपने बतानी है। बहुत सीधी सीधी बातें मैं आपसे कर रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान देकर चलनी है, और इस तरीके से आप क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूं कि आप व्यक्ति हैं और नॉर्मली हम क्या करते हैं? कान की मदद से हियरिंग करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, हियरिंग है ना, नॉर्मल हियरिंग। तो एग्जामिनर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉर्मल हियरिंग की जो कैपेसिटी होती है या वॉल्यूम होती है उसे हम कितना लेते हैं?
नॉर्मल ऑडियबल रेंज की अगर बात करें, भाई एक व्यक्ति है जो नॉर्मली सुनता है या नॉर्मली बात करता है, ऑडियबली रेंज कितनी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको नॉर्मल रेंज ध्यान रखनी है और वो कितनी होती है भाई, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। सर ये नहीं सर, डेसिबल बताओ सर, है ना, ये समझ पर ध्यान दें, एग्जाम में पूछी गई है इसीलिए मैंने बताई है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन आप करते हैं किसी व्यक्ति से, नॉर्मल कन्वर्सेशन आप करते हैं तो कितना डेसिबल हो, तो आपका जवाब होगा सर 60 डेसिबल हो। अच्छा, आपकी बात करी जाए कि जहां पर नॉइज हो रहा हो, शोर शराबा होता है, वहां कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर लगभग 85 डेसिबल होता है। और आपकी ईयर पिन्ना की जो मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी है भाई, कितना ज्यादा से ज्यादा, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर बात करी जाए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है आपकी, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे इससे ज्यादा अगर फोर्स पड़ता है तो डैमेज होने के चांसेज हैं। और कितना, तो आपका जवाब होगा सर मोर देन 120 डेसिबल। भाई डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, जब वो चलता है तो 120 डेसिबल से ज्यादा ही चलता है। तो इससे बचकर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, कानों के लॉस ना कर दें। और अगर ऐसा हो जाता है तो उस बीमारी को नाम देते हैं साथियों क्या, हियरिंग लॉस। क्या नाम देते हैं बीमारी को, तो जवाब होगा उसको नाम देते हैं हियरिंग लॉस। इसके भी कई प्रकार हैं, हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। मैं विकास, मैं आप सभी से विदा लेता हूं। देखिए क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप अपने काम जरूर करें, है ना, सपोर्ट जरूर करें। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए तहे दिल से, आप धन्यवाद के आभारी और प्रभारी होंगे मेरे लिए, तो आप ही हैं जो हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।